हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट्स चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के पेपर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे कि पेपर नंबर 1 का सिलेबस क्या है। तो पेपर नंबर सिलेबस क्या है, तो पेपर नंबर 1 में टोटल जो है 15 टॉपिक्स हैं, यानी पेपर 1 को 15 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा? तो लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। यानी आपको आर्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, लिटरेचर के बारे में पढ़ना होगा और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना होगा। तो आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, इन तीनों को एंशिएंट पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक कवर करना होगा। ये टॉपिक नंबर 1 है। टॉपिक 2 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक कवर किया जाएगा? फ्रॉम 1757 टू 1947, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इशूज ETC। तो आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है 1757 से लेके 1947 तक, यानी बैटल ऑफ प्लासी से लेके इंडिपेंडेंस तक आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें पढ़ना क्या है? तो जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं और उनसे रिलेटेड जो इशूज हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। टॉपिक 3 है फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसको हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, ये टॉपिक नंबर 3 है। इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी टॉपिक 3 कहता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, जो पूरे भारत को कवर करेगा। यानी देश के अलग अलग हिस्से से कौन कौन से लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। टॉपिक 4 है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री टिल 1965। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उस टॉपिक में हमें 1965 तक के घटनाक्रम को पढ़ना है कि राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन और कंसोलिडेशन कैसे किया गया। 1962 में गोवा को पुर्तगालियों से छीना गया। तो 1962 में जो गोवा है वो अंतिम राज्य था जिसको भारत में इंटीग्रेट किया गया, और ओवरऑल कंसोलिडेशन 1965 तक चलता रहा। तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1965 तक के इतिहास को कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंडर पढ़ना है। टॉपिक 5 है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, सच एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रेड रॉयल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म ETC, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें आपको सबसे पहले तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उनके बारे में पढ़ना है, जो नेशनल बाउंड्रीज रीड्रॉ की गई थी यानी अलग अलग जो नेशन बने थे उनके बारे में पढ़ना है, फिर जो कुछ आइडियोलॉजी जैसे सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, इनके बारे में पढ़ना है। इन आइडियोलॉजीज का किन फॉर्म में प्रचार किया गया और उसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर करेंगे। टॉपिक 6 है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। यानी जो हमारा भारतीय समाज है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को टॉपिक नंबर 6 में कवर करना है। टॉपिक 7 है रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रिमेडीज। तो जो आपका टॉपिक 7 है ये मिसलेनियस टॉपिक है। इसमें वुमेन के रोल पर ज्यादा फोकस किया गया है कि रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, फिर पॉपुलेशन को इसमें कवर किया गया है और उससे संबंधित इशूज को कवर किया गया है, पॉवर्टी और डेवलपमेंटल इशूज को कवर किया है, जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, उसको कवर किया गया है, और अर्बनाइजेशन से होने वाले समस्याओं और उनके सोल्यूशंस के बारे में बात करना है। टॉपिक नंबर 7 में ये सारी बातें कवर की गई हैं।
टॉपिक 8 कहता है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991-92 में, उसके बारे में टॉपिक नंबर 8 है। एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का हमारे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारे सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 8 में। टॉपिक नंबर 9 है सोशल एम्पावरमेंट, और इसमें हमें कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है कि जो कम्युनलिज्म होता है, जो संप्रदायवाद होता है, जो रीजनलिज्म क्षेत्रवाद होता है और जो सेकुलरिज्म है, तीनों चीज़ों को हमें पढ़ना है। टॉपिक 10 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट इन रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो हमें जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उसमें ये पढ़ना है कि वाटर कैपेबिलिटी कहाँ कैसी है, सॉइल कहाँ कैसा है, वहाँ पे सॉइल पे फॉरेस्ट कैसे है। स्पेशल फोकस हमें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया पे रखना है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी हमें इंडिया पे फोकस करना है कि भारत में ये सारी चीजें कहाँ और कैसे डेवलप हुई हैं और उसका हम कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। टॉपिक 11 है सैलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ओशन करेंट्स, विंड्स एंड ग्लेशियर्स। तो टॉपिक 11 भी फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा है, जिसमें हमें अर्थक्वेक पढ़ना है, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ओशन करेंट्स और विंड और ग्लेशियर के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 12 कहता है ओशनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। जो भारत के समुद्र तट है, जो हमारा ओशन हिस्सा है, तो ओशंस में हमें क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं एंड देयर पोटेंशियल, और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके पोटेंशियल के बारे में भी हमें पढ़ना है। टॉपिक 13 कहता है कि ह्यूमन माइग्रेशन, जो लोगों का माइग्रेशन होता है, जो स्थानांतरण होता है, वो कैसे होता है और उनसे क्या समस्याएं आती हैं, ये टॉपिक नंबर 13 में है। ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड विथ फोकस ऑन इंडिया। तो वर्ल्ड लेवल पे जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना है और स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, यानी भारत पर स्पेशली फोकस करना है। जैसे बांग्लादेश जब बना था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1971 में, तो बहुत से बांग्लादेश के निवासी भारत में चले आए और उसकी वजह से हमें नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी समस्याएं होती हैं। उसी को एड्रेस करने के लिए CAA अभी अधिनियम आया था। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 13 में। टॉपिक 14 कहता है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। जो हमारी बाउंड्रीज है, जो हमारे फ्रंट्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है विथ रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में इन फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज के बारे में जानना है कि वो बाउंड्रीज कैसे बनी, उनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है। टॉपिक 15 है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। तो पॉपुलेशन और सेटलमेंट टॉपिक में हमें टाइप्स एंड पैटर्न पढ़ना है कि जो सेटलमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे बसते हैं। अर्बनाइजेशन, जो कि पीछे भी कवर किया गया, तो अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और स्मार्ट सिटी, जो कि नरेंद्र मोदी जी का एक विजन डॉक्यूमेंट है, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट विलेज, इन पर क्या काम हो रहा है, इनके लिए कौन कौन से स्कीम्स चल रही हैं, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो ओवरऑल हमने 15 टॉपिक्स को बताया जो कि पेपर नंबर 1 के सिलेबस में शामिल है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक 1 है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, यानी इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 2 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, 1757 से लेकर स्वतंत्रता तक 1947 ईस्वी तक। टॉपिक 3 है फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारा नेशनल मूवमेंट रहा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में अध्ययन करना है और वेरियस पर्सनालिटीज़ के बारे में जानना है। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, इसको हमें पढ़ना है 1965 तक, 1965 ईस्वी तक। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, इन सबों के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 6 जो है हमारा इंडियन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इसमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में अध्ययन करना है। टॉपिक 7 रोल ऑफ वुमेन से है, पावर्टी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। टॉपिक 8 है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनके इम्पैक्ट पढ़ना है कि हमारा सोसाइटी पे इनसे क्या प्रभाव पड़ा। 9 टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, इसमें जो रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है, सेकुलरिज्म है, इसका अध्ययन करना है।
टॉपिक 10 जो है वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इंडस्ट्रीज लगती हैं, इनकी बातें हमें पढ़ना है। टॉपिक 11 है साइलेंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में पढ़ना है। इसमें अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, इन सबों के बारे में अध्ययन करना है। टॉपिक 12 ओशनिक रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। टॉपिक 13 ह्यूमन माइग्रेशन की बात करता है और माइग्रेशन से होने वाली समस्याओं की बात करता है। टॉपिक 14 जो है वो फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज की बात करता है कि हमारी जो फ्रंटियर्स है किससे किससे है और उन फ्रंटियर्स से हमें क्या इशूज हैं, क्या समस्याएं हैं। टॉपिक 15 पॉपुलेशन और सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट्स का अध्ययन करना है और अर्बनाइजेशन का भी अध्ययन करना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सिलेबस डिस्कशन है या जो इस चैनल पे कंटेंट आते हैं वो आप लोगों को अपनी तैयारी में असिस्ट करते होंगे, सहायता पहुँचाते होंगे। तो आज हम लोगों ने यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के पेपर नंबर 1 के सिलेबस को डिस्कस किया। आगे हम लोग यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर में मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उसको टॉपिक वाइज अरेंज करके आपके साथ डिस्कस करूँगा। आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।